सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाण्डये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नौवें श्लोक से पाठ करेंगे चैप्टर 4। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके
सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो अर्जुन, बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया है, लेकिन हाँ, उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान तपसाहा क्या की? ज्ञान की तपस्या की। ज्ञान की तपस्या के लिए मैंने बोला सबसे पहला अंतःकरण का निर्माण होना चाहिए। जो तपस्या का फल ये है कि वह अंतःकरण शुद्ध हो जावे, अंतःकरण निर्मल हो जावे। ये बात हमारी हो चुकी। अब जो इसका जो दूसरा पैरा है आपने पढ़ा, पूता मद्भाव मागता मन मया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मया माम उपाश्रिताः। देखो जी, अंतःकरण, श्लोक नंबर आपका 10th, आधा पढ़ा है ना। वीतराग भय क्रोधाः मन मया माम उपाश्रिताः। देखो जी, चित्त इतना शुद्ध हो जावे कि वो भगवान के आश्रित होने में क्या होवे? मदद करे। इस पंक्ति को देखना, चित्त इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो भगवान की शरणागति में क्या करे? वो मदद प्राप्त करे। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो चित्त है वही क्या है? निर्मल नहीं है। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले ज्ञान के जरिए से अपने चित्त को क्या करो? निर्मल बनाओ। उस चित्त के निर्मल होने से क्या होगा? मन मया। ये शब्द भगवान गीता में बार बार बोलते हैं, अर्जुन, जो मन नाम की चीज है वो तुम्हारी ना रहे, वो मेरी हो जाए। पूरी गीता में हर अध्याय में ये शब्द आएगा। कौन सा? मन मया। एक्चुअली मन तो तुम्हारे पास में है, लेकिन वो मन तुम्हारा ना होकर किसका हो जाए? मेरा हो जाए। इसको बोलते हैं मन मया। तो वो तभी संभव है जब पूरे मन में जो सभी इच्छाएं हैं वो किसके लिए हो जाए? उस ईश्वर के लिए हो जाए। देखो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। जो ज्ञान का संप्रदाय है, जो ज्ञान मार्ग है, उसकी जो मूल निष्ठा है वो इस शब्द में है, माम उपाश्रिताः। देखो जी, इसको सावधानी से पढ़िएगा। ज्ञान की जो मूल निष्ठा है वो है माम उपाश्रिताः। माम उपाश्रिताः मतलब वह आत्म चैतन्य में, स्वरूप में निष्ठ हो जावे। स्वरूप में निष्ठ हो जावे मतलब
सच्चिदानंद स्वरूप में प्राप्त हो जावे। आई एम अ सत, आई एम अ चित एंड आई एम अ आनंद। मैं आत्म चैतन्य हूं, ये स्वरूप निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। यही जीवन की अंतिम लक्ष्य यही है। किसी तरीके से जीवन में स्वरूप निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। और ये शब्द नहीं आता तो समझिए और सीखिए। कौन सी निष्ठा? स्वरूप निष्ठा। स्वरूप मतलब क्या हुआ? सच्चिदानंद। एक्चुअली में स्वरूप मतलब तो ये है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, वही आपका स्वरूप है। जिसका त्याग नहीं किया जा सकता वही आपका स्वरूप है। एग्जाम्पल, अग्नि कभी भी अपनी उष्णता का त्याग कर सकती है? अगर वो ज्यूरिक एंड स्विट्जरलैंड में भी चली जाए तो भी वहां अग्नि क्या होगी? उष्ण। तो अग्नि का जो स्वरूप हुआ वो क्या हुआ? उष्णता। अच्छा, पानी का स्वरूप क्या हुआ? शीतलता। आप कितना भी गर्म कर दो पानी को, वो किसकी ओर जाएगा? ठंडे होने की ओर। ये क्या हो गया उसका स्वरूप। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो अपनी गति की ओर जाएगा ही। जैसे पानी को ऊपर कर दें तो अपना रास्ता क्या कर लेगा? बना लेगा। इसको बोलते हैं स्वरूप। ऐसे ही आपका स्वरूप क्या है पता है? आपका स्वरूप ये है कि आप मरना नहीं चाहते। सच बात तो यही है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। सब व्यक्ति क्या होना चाहते हैं? अमर। इसको क्या बोलूं पता है? सत। सत मतलब सदैव होने की चाहत। मेरे अस्तित्व को कोई बिगाड़े नहीं, कोई छेड़े नहीं, बने रहने की इच्छा। ये किस शब्द से आया? सत। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। किसी व्यक्ति को, वो तो रोग बीमारी इसके कारण व्यक्ति भले चाहता है, लेकिन आप उससे पूछ के भी देखो कि ये रोग ठीक कर देंगे, तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। सब व्यक्ति क्या चाहते हैं? जीना। तो ये कौन सा लक्षण हो गया? सत। कौन व्यक्ति मूर्ख कहलाना चाहता है अपने आप को? मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को मूर्ख नहीं कहलाना चाहता। इसको क्या कहेंगे? चित्त। हो गया? इसका लक्षण क्या हो गया? चित्त। एक हो गया सत, एक हो गया चित्त। तीसरा है कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। क्या रहना चाहता है? आनंद। वास्तव में आपकी तीन ही नैसर्गिक इच्छाएं हैं, चौथी इच्छा नहीं है। बता दो अच्छा, चौथी इच्छा कोई आपकी? इन तीनों से इतर कोई एक इच्छा बताओ आप। एक इच्छा क्या की बोली मैंने? सत। दूसरी इच्छा क्या बोली? चित्त। तीसरी क्या बोली? आनंद। अच्छा, आप ट्राई करो, चौथी इच्छा बताओ आप। कोशिश तो करो आप। कोशिश तो करो भाई, गलत हो जाएगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मरना नहीं चाहते, अज्ञानी मूर्ख नहीं कहलाना चाहते, और सदैव आनंद में रहना चाहते। चौथी इच्छा का नाम बताओ कोई। हाँ, लालच। वो क्यों व्यक्ति चाहता है? जिससे कि उसको आनंद प्राप्त होवे ना। ये होर्डिंग का जो प्रयास है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आनंद। अगर उससे दुख मिलने लगे तो उसको होर्ड नहीं करना चाहेगा वो। तो आनंद में ही आ गया, तो सत में ही आ गया कि नहीं हो गया? निरोगी होके क्या चाहते हो? कि मैं सदैव बना रहूं, तो किस में आ गया? सत में। चौथी कोई इच्छा ही नहीं है आपकी, सच बताऊं। सत, चित, आनंद। और आपकी नहीं, छोटे से कीड़े की भी ये इच्छा रहती है। मरना नहीं चाहता, आनंद में रहना चाहता है।
उसमें भी दो इच्छाएं प्राप्त, क्योंकि अंतःकरण है नहीं ठीक से, इसलिए ज्ञान की इच्छा उसमें है नहीं। लेकिन उसके आप जैसे एक कीड़े को थोड़ा सा टच करो तो तड़पता है, संघर्ष करता है। किस लिए? मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब उसमें भी जीने की चाहत है। इसलिए हमारी जो चाहत है एक्चुअली में वो तीन ही है। वो कौन सी है? सत, चित। अब एक मूर्खता कर ली कि हम सोचते हैं शरीर सदैव बना रहे। शरीर तो कभी सदैव बना नहीं रह सकता, ना भगवान का बना है ना हमारा बन सकता है। जो व्यक्ति इस निष्ठा को प्राप्त हो गया, कौन सा? सत चित आनंद, उसको बोलते हैं इसने स्वरूप निष्ठा को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इसी स्वरूप निष्ठा को मैं यहां कह रहा हूं माम उपाश्रिताहा। इसने क्या किया? जो जीवन का लक्ष्य था, जो स्वरूप निष्ठा की बात कही थी, वो इसने प्राप्त कर ली। अच्छा, एक दूसरा पक्ष रखता हूं। व्यक्ति को किसी न किसी आश्रय की जरूरत जरूर रहेगी, जिसको ऐसा समझे। जब तक वह जीव भाव में है, वो किसी न किसी का सहारा जरूर लेगा, भगवान के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त। इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रय, अन्य का आश्रय। अच्छा, दूर क्यों जाना, अपने ऊपर ही आ जाना। जब तक जीवत्व भाव है, इसको गांठ बांधिएगा, समझिएगा, तब तक उसको भगवान के अलावा भी अन्य सहारों की क्या लगती है? आवश्यकता। और जब तक जीव भाव है, उसको सहारे के बिना वो रह नहीं सकता। कोई कितना भी कह ले, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी क्या चाहिए? कोई ना कोई सहारा। तो एग्जाम्पल दिखा देते हैं। शकुनी को किस भाव का आश्रय था? हाँ, द्यू। उसको अपने पासे पर आश्रय था। मैं चाहूं तो अपने पासे को ऐसा फेंकूंगा कि मैं सब बाजी पलट सकता हूं। तो उसको आश्रय किस में प्राप्त था? पासे में। भीम को आश्रय किस में प्राप्त था? बल में। मेरे पास बल है। तो सबको कोई ना कोई आश्रय मिला है। अर्जुन को किस में आश्रय हो गया था? हालांकि बाद में भगवान में था, लेकिन हाँ, उसको भी गांडीव पर थोड़ा बहुत विश्वास था। युधिष्ठिर को किस में था? धर्म में। धर्म में। सहदेव को किस में था? ज्योतिष में। अच्छा, आपसे पूछा जाए आपका किस में? अंदर पहचानना, कोई एक होगा जहां मुझे लगता है कि ये चीज है तो मेरा सब काम, और ये चीज मेरे पास है। सबने कोई ना कोई आश्रय बना के रखा है। साधु के लिए विद्या है, मेरे पास ज्ञान है, मैं इसके बल पर इधर उधर कर दूंगा सब। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पहुंच है, किसी के पास पावर है, लेकिन भगवान का सहारा किसी को प्राप्त, ये सब सहारे प्राप्त है। इसका मतलब हम किस भाव में प्राप्त है पता है? जीवत्व। और जो मूल साधक है ना, उसको किसका आश्रय पता है? ईश्वर का। और आखिर ये सब सहारे फेल हो गए, आपको एक एक जो गिनाऊं मैं। भीम, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो कहाँ गया भीम का बल? कहाँ गया अर्जुन का गांडीव? कहाँ गया युधिष्ठिर का धर्म? कहाँ गया नकुल की ज्योतिष और सहदेव का बल? ये सब कहाँ चला गया? इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं अपने आश्रय पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे जो बनाए हुए आश्रय ना, वो कभी भी धोखा दे जाते हैं। एक्चुअली में वो डिमांड करते हैं, किस जात की पता है? जब तुम मेरी सेवा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी करूंगा।
लेकिन इसके बावजूद भी वो गारंटी नहीं है कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमारे स्वामी जी इसके लिए उदाहरण देते थे, किसी को अपनी बंदूक पर, रिवॉल्वर पर बड़ा आश्रय है और वो डरता नहीं किसी से क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर है, लेकिन ये गारंटी ले लोगे कि जिस समय जरूरत होगी उस समय वो चलेगी, अगर ना चली तो तुमने बड़ा उसमें तेल पानी लगा के रखा, ना चली तो। इसलिए भगवान बोलते हैं मन मया माम उपाश्रिता। अर्जुन, सच्ची बात यह है कि यदि किसी पर आश्रय लेना है तो आश्रय मेरा ही लेना चाहिए। इसीलिए आपने पढ़ा प्रपन्न पारिजाताय। हे भारत, हे अर्जुन, आश्रय किसका लेना चाहिए? मेरा ही लेना चाहिए। मन मया माम उपाश्रिता। अच्छा, आगे चलता हूं। कैसे लिंक करते हैं भगवान, देखो ये श्लोक आपके लिए बड़ी मददगार सिद्ध होगा। और ये मन में प्रश्न आता ही लोगों के, अर्जुन जो मुझे जिस भाव में भजता है, सी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, यथामाम प्रपद्यन्ते, मेरी जिस भाव में शरणागति करता है उसी रूप में मैं आकर उसको क्या करता हूं? पूरा कर देता हूं। ये श्लोक बहुत ध्यान दे। ये यथामाम, यथामाम मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप रोड पे जाते रहो, एक लाल सिंदूर का पत्थर रखे रहते हैं ऑटो वाले, देखा हमने, बहुत जगह मिलेंगे आपको। अब उन पत्थरों में कई लोगों की श्रद्धा और निष्ठा है। मैं तो, आप तो हमसे पुराने होंगे, एक वो जो शायद इनका ही है ना, बिरला फैमिली, नीरजा विला करके जो एक नहीं है, उसमें एक छोटा सा मंदिर था, उसके आगे देखा सर्पदेव नागदेव किसका कहते हैं। मतलब 25 साल से मैं देख रहा हूं, अभी भी लोग आकर इतना रोड के किनारे, तो उसमें 2 फूल, शाम को 4 बत्ती और अगरबत्ती। अब आपके लिए भले वो सुपरस्टिशन हो, हम लोगों के लिए, लेकिन अब निगाह डालना उस पर, कईयों की इच्छाएं पूरी हो गई तो वो उसको तोड़ नहीं सकते। और लाल पत्थर आपने देखा वो कई जगह रखा मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा साइन है, भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तुम मुझे जिस रूप में भजन करोगे, तांस तथैव, मैं उसी रूप में आकर उसको क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा। आप लाल पत्थर में भजो, काले पत्थर में भजो, शालीग्राम में भजो, शिव में, जिसमें, लेकिन एक बात है, भजन कुछ कहीं ना कहीं विश्वास तो होना चाहिए। उस व्यक्ति से तो भला ही है जो अपने ऊपर करता है, कम से कम कोई पत्थर में विश्वास तो कर रहा है, कहीं तो विश्वास करो। और सबसे अच्छा विश्वास तो आदिवासियों में है, वो पेड़ पर विश्वास करते हैं। उनके लिए पेड़ कौन है? साक्षात भगवान है। और उनकी सब डिजायर किससे पूरी होती है? पेड़ से पूरी होती है। इसलिए पेड़ में, अभी यहां तो अलग है, थोड़ा सा और आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में, एक पेड़ को भी आप काट नहीं सकते, उठा के डंडी भी नहीं ले जा सकते वहां पर आप। क्यों? वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके लिए क्या है? साक्षात भगवान है। तो ये स्टेटमेंट क्या ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यथामाम मतलब आपको छूट दे दी है, तुमको जो भजन करना हो, जिससे भजन, कहाँ जहां भी तुम्हारा मन चाहे, ये यथाम। लेकिन ध्यान रखना, पूजा किसकी करता है? मेरी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव मम वर्तमानुवर्तन्ते, मनुष्य मम वर्तमानुवर्तन्ते। देखो इसको और अच्छे से पढ़ें। भगवान के पास 4 प्रकार के शिष्य हैं, 4 प्रकार के शिष्य हैं। पहले शिष्य का नाम है आर्त।
आप अपने को पहचानना किस में है ये? पहले पहले शिष्य का नाम क्या है? आर्त। फिर एक्सप्लेन करता हूं उसको। दूसरे शिष्य का नाम है अर्थार्थी। तीसरे शिष्य का नाम है जिज्ञासु। और चौथे का नाम है ज्ञानी। क्या लिखा आपने? आर्त, दूसरा अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अब आपको अपने आप में पहचानना है कि आप इनमें क्या हो, लेकिन मैं उसके पहले आपको हिंट दे देता हूं, चारों को जान लो कि कौन कौन ये हैं। आर्त वो है, ऐसे तो याद नहीं करता भगवान को, ऐसे तो नहीं याद करता, लेकिन जब कोई परेशानी आ जाती है तो सीधा मंदिर, फिर बालाजी से लेकर खजराना तक दे चक्कर लगा लगा के नारियल, मिठाई, देव पूजा, हवन सब कर डालेगा। करता है, लेकिन कब? जब परेशानी आती है। ऐसे भगत को क्या बोलते हैं? आर्थ। भगवान बोलते कुछ भी वो है नालायक, लेकिन चाहता मुझको ही है। मतलब भाग के कहीं भी चला जाए, आखिरी में आता मेरे पास भी है। तो पहला कौन हो गया? आर्थ। दूसरा एक ये है, वो कहता है देखो भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूं, ये मेरी इच्छाएं तो पूरी हैं थोड़ी, लेकिन मेरी बड़ी बड़ी डिजायर्स हैं। मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे पॉलिटिक्स करनी है, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी कार चाहिए। ये छोटी चीजों से मेरा मन नहीं भरता। तो उसके मन में बड़ी बड़ी चाहत है, एम्बिशन। वो आर्थ वाला तो छोटी छोटी चीज के लिए याद कर रहा था, ये बड़ी बड़ी चीज के लिए याद करता है। इस चेले का नाम क्या है शिष्य का? अर्थार्थी। लेकिन याद किसको करता है? भगवान को याद करता है, ये पक्की बात है। क्लियर हो गया? तीसरा कौन है? ये कहता है मैं भी आपको याद करता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए याद करता हूं कि आप कौन हो मुझे ये बताओ। जिज्ञासा जगत की नहीं है, आपके बारे में। इसके लिए भी व्रत, तीज, उपवास, सिद्धि जो सब करता रहता है, लेकिन इसके मन में भी है कि आप कौन हो, मुझे कुछ शक्ति चाहिए, मुझे कुछ पावर चाहिए। किससे चाहिए? आपसे चाहिए। अच्छा, अन्यों से भी मिलती है, ये भी आपको बताऊंगा। अन्यों से भी मिलती है, इसके बाद का श्लोक ये भी कह रहा है। ये कहता है अन्यों से नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। ये कौन हो गया? जिज्ञासु। चौथा ज्ञानी है, वो भगवान को चाहता है। भगवान ने पूछा तुम क्यों चाहते हो? बोले मैं बिना किसी कारण के आपको चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी आत्मा हो। क्लियर हो गया? आप मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं आपको चाहता हूं। किसको चारों में समझ में नहीं आया? बोले आपने कहां से पढ़ा दिया ये? अभी आपका कौन सा अध्याय चल रहा है? चौथा ना? ये खोलो 7वां अध्याय और उसका 16वां श्लोक। किताब है ना छोटी। को देखो भाई, मिल गया? पढ़ो जरा क्या लिखा है। चतुर्विधा, कितने प्रकार से? 4 प्रकार। भजन्ते माम, 4 लड़के हैं मेरे, चारों ही मुझको चाहते हैं, लेकिन हैं कितने? 4। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना जो बहुत लोग मिस करते हैं, 4 में 2 चीज कॉमन है। 2 चीज कॉमन है, 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 2 चीज कॉमन है। 2 च
चारों लड़कों में दो चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? मतलब ये कुछ भी हो जाए करते तो मेरे पास ही है। माम। एक और है, जनाह सुकृतिनोर्जुनः। मिल गया ये बहुत बड़ा शब्द है। सुकृतिनः, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? दुष्कृतिना। ये सुकृत वाले हैं। सुकृत मतलब कुछ भी कर लो, भले इनके पास पैसा नहीं है, भले इनके पास डिजायर है, लेकिन ये कोई गलत काम नहीं करते। कैसे? सुकृतिना। अच्छा, इनके भाई देख लो दुष्कृतिना, पढ़िए पढ़ाई रहे आपको। उल्टा ऊपर चले। अभी कौन सा श्लोक देख रहे थे आप? 16वां देख रहे थे ना। अब 15वें पे आ जाओ जरा। नमाम दुष्कृतिनः। ले, ये दुष्कृतिनः है, ये कभी मेरे पास नहीं आते। नमाम, ये क्या चेहरा और क्या मुंह लेके मेरे पास में आएंगे? इच्छा होना गलत नहीं है, याद रख लेना। जीव भाव में हम लोग हैं तो हमारे मन में इच्छाएं तो होंगी ना। कैसे कोई मना कर सकता है कि इच्छाएं होना गलत है? और कहता है तो चोरी कर रहा है अपने आप से। हम मनुष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, मेरे मन में इच्छाएं होंगी, काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, नो डाउट ये होगा। लेकिन एक चीज है, कम से कम दुष्कृतिना तो नहीं होना चाहिए। दुष्कृतिना मतलब दुष्कर्म। और अभी आपके सामने ही है 2-3 उदाहरण जो अभी आए अभी इन दिनों में। पति के 16 टुकड़े कर डाले। क्या बोलोगे इसको? ये कौन सी लक्षण में जाएगा? लड़ाइयां तो सब घरों में है ना भाई। ऐसा कौन सा घर है जहां लड़ाई नहीं है, मतभेद नहीं है? सब घरों में होता है। बट इसका ये मतलब है कि आप उसके 16 टुकड़े कर दोगे। ये किस श्रेणी में आएगा? दुष्कृतिना। पता नहीं, एक कल को और भी कोई वॉक पे बच्चे बता रहे थे, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड लड़के को हरिद्वार बुलाया और वहीं पे उसको गोली मार दी, शूट कर दी। सब कहने ले। अब हमारे लिए चिंतन के लिए कि उसका इरिटेबल मूड किस स्तर का होगा कि वो, अब उसके बाद तुम बचोगे क्या? अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारी जान थी, अब जो बची खुची जिंदगी थी, अब वो कहां कटेगी? जेल में। इससे अच्छा तो छोड़ देते हो उसको, तुम भी अलग रहते, कम से कम जीते तो कम से कम। अब ये कौन सा कृत्य कहलाएगा? दुष्कृतिना। और इससे भगवान को बहुत नफरत है। इच्छाओं से नफरत नहीं है भगवान को, ध्यान रखना। उसके लिए तो पूर्ति के लिए आपको बहुत चीजें बता देंगे, लेकिन ये श्लोक देखना, नमाम दुष्कृतिना। और इतना नाराज है इन दुष्कृतिनों के ऊपर, क्या बोलते हैं? मूढ़ा, मूर्ख कहीं के, प्रपद्यन्ते नरा अदमा, नर के नाम पर बेइज्जत। ओहो, ये भगवान की वाणी है, देखो। नरा धमा, अधमा मतलब निकृष्ट मनुष्यों में, मूढ़ कहीं के। भगवान, ये हुआ क्यों इनके साथ में? ये क्यों कर बैठे ये सब चीजें? बोले बात ये है, अपहरत ज्ञाना। सी, किडनैप हो गया इनका। किस चीज का? नॉलेज। किसने किया? माया। मिल रहा है, देखो एक एक शब्द खोलना। ये दुष्कृतिना कैसे बने इसकी कहानी देखो। माया अपहरत ज्ञाना। ज्ञान का अपहरण हो गया, सब कुछ चला जाए, बुद्धि नहीं जानी चाहिए। आदमी बोलता है कोई भी चीज अपाहिज हो जाए चलेगा, लेकिन ये जो खोपड़ा है ना, ये ठीक रहना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गया तो और सब चीजें हो सकती हैं रिप्लेस, बाद में ठीक हो सकती हैं, सब काम चल सकता है। ये खोपड़ा गड़बड़ हो गया ना,
तो सब गया। इसलिए एक्सीडेंट में सबसे पहले डॉक्टर क्या देखता है, ये ब्रेन ठीक है या नहीं इसका। ब्रेन डेड तो फिर मर गए, फिर तो क्या जिंदा लाश हुआ। मायायाः अपरत ज्ञानाः, इनके ज्ञान का अपहरण कर लिया किसने। आप सोचो, भगवान को इनसे सख्त नफरत है। ये कौन से हैं, दुष्कृतिना। क्लियर हो रहा विभाग। एक बड़े भाई के लड़के, उनका नाम है दुष्कृतिना। एक भाई के और लड़के, उनका नाम क्या है, सुकृतिना। कम से कम ये अतृप्त हैं, इनके मन में इच्छाएं हैं, इनके मन में काम है, इनके मन में क्रोध है, कोई दिक्कत नहीं। इनके जीवन में दो चीजें अच्छी हैं। पहला, सुकृतिना, ये किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं देते, पहला। दूसरा, ये परेशान होने पर माम आते किसके पास हैं, मेरे पास। कितने प्रकार के हो गए, चार। कौन कौन से, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब आपको ये पहचानना है आप कौन हो। अपना अपना स्टिकर लगाना। आशा करता हूं दुष्कृतिना वाला तो नहीं होना चाहिए। वो तो ऑप्शन खत्म ही कर दो आप, होते तो यहां क्यों आते। खैर, दुष्कृतिना तो है ही नहीं। अब आते हैं सुकृतिना पर। सुकृतिना पे भी ये चार हैं। इनमें भी किसी ने पूछा, भगवान, जैसे आप पूछते ना, आपके 3 लड़के हैं, आपको कौन सा लड़का अच्छा लगता है। आपकी 3 बहू हैं, आपको कौन सी बहू अच्छी लगती। तो डिप्लोमेटिकली आंसर तो व्यक्ति यही देता है। क्या देता है, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं। लेकिन जब आप कुरेदोगे ना, तो कहीं धीरे से टीस आएगी। लेकिन इनमें से ये वाला या ये वाली थोड़ी ठीक है, ध्यान रखना। बस वहीं पे है ऑपरेशनल एरिया, उतने में ही। भगवान से भी किसी ने पूछा, हैं तो आपके ही चारों पुत्र, आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो क्या उत्तर देते हैं भगवान, तेषाम। भगवान उत्तर दे रहे हैं, केशाम, ये चार वालों, बहुवचन है ना, इसलिए केशाम तेषाम। इन चारों में मुझे जो चौथा वाला है वो थोड़ा बहुत प्यारा है। कौन है, बोले वो चौथा वाला, ज्ञानी। बोले भाई उसने क्या कर दिया आपको, चारों ही तो आपको करते हैं भजन। बोले बात ये है, नित्य युक्त, ये जब परेशान होता है तब आता है, इसकी कोई इच्छा जागृत होती तब आता है। ये साधक महाराज भी कभी कभी भूल जाते हैं। ये जो ज्ञानी है ना, ये मुझको कभी भी नहीं भूलता। पेशाम, देखो अपनी किताब में देखते जाना, यहीं से पढ़ा रहा हूं मैं। कौन सा 17वां श्लोक खोलना, जैसे आपके दिमाग में जाएंगे ये सब शब्द। खोला आपने, 7वें का 17वां। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, मिल गया सबको। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति, ये भटकता नहीं इधर उधर 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 उधर, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऐसा नहीं है। नित्य युक्त एक भक्तिर विशेषिते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, इसलिए मुझे ज्ञानी प्रिय है। मिल गया। आप फिर से अपने श्लोक पे आ जाना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्य, जो मेरा जैसा भजन करेगा, ये सदैव याद रख लेना, जैसा आप चाहो, छूट है आपको। जिस स्वरूप में आप चाहो उस स्वरूप में सिद्धि हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने, मैंने कभी स्टोरी पढ़ी है, गीता भवन में पढ़ाते समय एक याद आ रहा स्टोरी। एक व्यक्ति था, और वो जेठ की दोपहरिया जो आएगी ना,
कौन सा महीना कहलाएगा ये आपका? ये मई जून है ना। एकदम सूर्य 48 डिग्री पर चमक रहा है। दोपहर के 12-1 बजे लकड़ी का गट्ठा लेके जा रहा है अपने घर, परेशान लथपथ। न पानी के लिए, पीने के लिए पानी है, न छां है, भूख से पेट अलग उसका वो हो रहा है, चला जा नहीं रहा है, धूप है इतनी, ऊपर से लकड़ी का गट्ठर। ऐसा एक रूप बना। अच्छा, वो जा रहा था, एक उसको पेड़ दिखाई दिया। उसने बोला एक काम करते हैं, पेड़ इतना अच्छा छायादार है, इसके नीचे थोड़ा सा क्या करता हूं, सुस्ता लेता हूं, फिर आगे चलता हूं। तो उसने अपने लकड़ी का जो गट्ठा था वो क्या किया, रखा और आराम से बैठ गया, सांस लिया। फिर कहता है इसके मन में आया, एक लोटा कोई पानी पिला देता तो तर जाता, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक लोटा पानी। उधर से कोई आदमी जा रहा था घड़ा लेकर, उसने बोले ये पानी चाहिए क्या भैया? ये लो पानी पी लो। पानी पी लिया उसने, अब तृप्त हो गया। आप कहते देखो, जैसे ही पानी तृप्त हुआ तो उसके मन में क्या आया? आप विजुअलाइज करो क्या आएगा आप? हाँ, कोई अच्छा भोजन मिल जाए खाने को तो कितना बढ़िया रहेगा। हम लोग होते तो दाल बाटी चूरमे का लड्डू मिल जाता तो आनंद आ जाता है ना, थकान लगी। तब तक वहाँ गांव की स्त्रियां बहुत सारा भोजन लेके कहीं मंदिर की ओर जा रही थी, तो उनके पास बहुत सारी थालियां थी। तो उन्होंने बोला भैया भोजन करना है तुमको? वो पूरी प्लेट दे दी खाने को उसको, पूरी प्लेट उसने क्या किया, भोजन किया, दबा के बढ़िया। अब तो प्यास भर गई, पेट भी भर गया। अब बोलता है ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर लेट लेता हूँ, कमर सीधी कर लेता हूँ अपनी, फिर आगे चलता हूँ। लेट गया। अब बोलता कोई हाथ पैर दबा दे अगर मेरा तो कितना अच्छा रहेगा। वो 2-4 गांव के लोग आ गए, उसका हाथ पैर भी दबाने लगे, सो गया। उसने ये देखा कि शेर आ रहा है, और सचमुच में शेर आने लगा। और उसने ये देखा कि शेर मुझको खा गया, और शेर उसको खा गया। कहानी सुन रहे, कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब ये हुआ क्या? अच्छा, हाँ, जिसके नीचे वो बैठा था वो कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष जानते हैं? जो सोचोगे वही वो कर देगा। उसने कल्पवृक्ष के नीचे सोचा पानी मिल जाए तो पानी आ गया, उसने कल्पवृक्ष के नीचे सोचा भोजन आ जाए तो भोजन आ गया, उसने सोचा कोई हाथ पैर दबा दे, हाथ पैर दबा दिया, उसने सोचा शेर आ जाए तो शेर आ गया, और उसने सोचा कि ये खा जाएगा तो वो खा गया। ये किस पर निर्भर करता है कि आप सोच क्या रहे हो। मॉडर्न वर्ल्ड में अभी जो फिलॉसफी चल रही है वो ये है, आप किस वाइब्रेशन को फेंक रहे हो। सावधानी से सुनिएगा, किस थॉट को आप इस कॉस्मिक वर्ल्ड में फेंक रहे हो। जो फेंक रहे हो, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, आफ्टर अ फ्यू मंथ, आफ्टर अ फ्यू ईयर, वो आपको फिर से क्या हो जाएगा, वापस आएगा। नाउ क्वेश्चन, आपने क्या फेंका इस कॉस्मिक वर्ल्ड में? कौन सा थॉट आपने प्रवोक किया? और ये करके देखना, एक्चुअली में दोषी कॉस्मिक नहीं है। दोषी कौन है पता है? हम खुद, हमारी नेगेटिविटी। हम वही फेंक रहे हैं, हमको वही मिल रहा है। आप पॉजिटिव फेंको तो देखो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है गड़बड़ है, मैं अपनी तरीके से पॉजिटिव फेंकूंगा। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो बादल दूसरे तरीके का रूप लेकर आएंगे,
और बरसात करना चालू कर देंगे आपके ऊपर। ये इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है, ध्यान रखना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यथामाम समझना, ये दो शब्द है। यथामाम में जैसा तुम चाहोगे, रेडियो की फ्रीक्वेंसी आप सेट करो। आपको 98.4 सुनना है, कि आपको हवा महल सुनना है, कि आपको परेड सुननी है, कि आपको न्यूज़ सुननी, आपको क्या सुनना है वो सेट किसको करना पड़ेगा? आपको। जो फ्रीक्वेंसी आपने सेट की उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको चीजें आएंगी। तो चेंज किसको करना है फ्रीक्वेंसी? आपको। ये यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में, बहुत ध्यान रखना, प्रहलाद ने किस रूप में चाहा? हिरण्यकश्यप वाला ये नरसिंह, खंबे में से निकल के आ जा, चल भाई खंबे से निकल के आ गए। ध्रुव ने चाहा कि मुझे ऐसी पोस्ट दे दी जाए, ले भगवान ने जो दे दी उसको कोई हिला नहीं सकता आज भी। जो चाहो वो मिलने को तैयार है। शर्त है आपके अंदर वो डिवोशन होना चाहिए, वो विश्वास तो हुए कम से कम। साधु जगत ऐसा कहता है, अब हम भी इतना नहीं मान पाते, कि स्वामी जी जो पत्थर भी आप लेके चल रहे हो, अगर उस पत्थर में भी विश्वास होवे तो पत्थर आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। बट कम से कम उस पत्थर में भी आपका क्या होना चाहिए? अच्छा, एक आपकी श्रद्धा खंडित ना हो गई। नर्मदेश्वर है क्या? पत्थर ही तो है क्या? अगर आप उसका केमिकल वो करो आप, तो वो है क्या? डिपॉजिट्स है पत्थर के। लेकिन हमारे लिए अब वो क्या हो गया? भगवान शिव है, साक्षात शिव है। नर्मदेश्वर मतलब तो आप समझते हैं, सबकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, नर्मदेश्वर में कोई जरूरत नहीं। जब चाहो दूध देगी, स्नान करा दो, बढ़िया चंदन लगा के, तो बिलपत्र रख के, क्या धूप दीप, क्या कितना अच्छा सुंदर लगता है। क्या नहीं पूरी कर देंगे नर्मदेश्वर, है वो पत्थर, ये याद रख लेना। अच्छा, शालीग्राम क्या है? पत्थर है। यहां तक कि कुछ कहा जाता है कि वहां के जो लामाज होते हैं बुद्धिस्ट, वो उसमें सोने की परत होती है, उसको तार को वो खींच लेते हैं स्टाइल से और फेंक देते हैं उस पत्थर को, और उसी पत्थर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शालीग्राम। अब हम लोगों के लिए आपको पता है शालीग्राम कितना महत्व है। भगवान का भोग बिना शालीग्राम के रख ही नहीं सकते। उसके ऊपर की तुलसी, ओहो क्या, अन्य तुलसी और शालीग्राम के ऊपर चढ़ी तुलसी करोड़ गुना ज्यादा हो जाती है अगर वो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई है। लेकिन वो है क्या एक्चुअली में? पत्थर। हमने उसको क्यों मान लिया? भगवान। लेकिन एक ध्यान रखना, भगवान मानते तो हैं लेकिन पूरी ढंग से नहीं मानते हम लोग। हम उस पर शक भी करते रहते हैं, उस पर शक भी करते रहते, ये पूरा करेगा कि नहीं करेगा। एक वर्कर पे ही आप बहुत ज्यादा शक करो तो वो भी आपका काम नहीं कर पाएगा। आपको क्या जताना पड़ता है? विश्वास। कम से कम आसपास आपकी जो टीम है, आपके जो लोग, वो विश्वास तो जताओ कम से कम। उन पर ही आप शक करने लगोगे आसपास पे, तो फिर काम कैसे होगा? तो अविश्वास ही सब घर में रहेगा ना चारों ओर। तो फिर ये यथा माम, ये सदैव याद रख लेना ये श्लोक। ये यथा, यथा मतलब भगवान ने आपको डैश 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 करके छूट दे रखी है। जो चाहो, जो पत्थर, जो मूर्ति, जो करना चाहो करो। लेकिन एक है माम प्रपद्यन्ते, और भगवान ने प्रॉमिस किया तांस तथैव, मैं उसको वैसा ही पूरा करूंगा। भजामी अहम, मैं पूरा करूंगा। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ। हे अर्जुन, सब लोग किसका अनुसरण कर रहे हैं? कोई कुछ भी माने, एक्चुअली में वहां है कौन? मैं ही तो हूं। पीपल की पूजा करो तो मैं हूं,
बरगद की पूजा करो तो मैं हूं, शमी की पूजा करो तो मैं हूं, शिव की पूजा करो तो मैं ही तो हूं। मम वर्तमानु, वर्त मतलब मार्ग, वर्तमान मतलब मार्ग। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग बहुत जल्दी चाहिए उनको, और थोड़ी बड़ी बड़ी डिजायर्स हैं। सब नहीं, कैसे हैं कुछ लोग। श्लोक आगे देखना उसी के सीक्वेंस में। कांक्षतः, इसे मिलकर शब्द बनाओ हिंदी का आकांक्षतः। आकांक्षा शब्द ना इसी से बना है। कांक्षतः चाहते हैं, डिजायर है बहुत बड़ी। कर्मणाम सिद्धिम, कुछ कर्म के जरिए से, कुछ ध्यान रखना भक्ति वाली नहीं है ये। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, ऐसे लोग मेरा भजन नहीं करते, देवताओं का भजन करते हैं। देख लो नीचे आए, भगवान नहीं, भगवान ने शब्द माम नहीं बोला, अब क्या बोला, देवता। अब देवता पर आ गए, भैरू देवता। अन्य प्रकार के देवता होते हैं ना जो तामसिक, आप पढ़ेंगे आगे में, सात्विक देवता भी हैं, राजसिक देवता भी हैं, तामसिक देवता भी हैं। अगर गणेश जी हैं तो वो कैसे हैं, सात्विक देव है। राजसिक जो देवी है वो कैसी है, राजसिक। और जो भैरव है, जो भैरव की उपासना है, वो कैसी है, तामसिक। उसकी भोग, उसकी मर्यादा जो है वो कैसी है, तामसिक है। ध्यान रखना वो भी फलवती होगी, तामसिक भी। ये राजसिक, राजसिक भी फलवती होगी। भगवान बोलते हैं लेकिन अभी किस डिग्री पे आ गए, थोड़ा नीचे डिग्री पर आ गए। आ गया, जैसे लोग बोलते हैं इनको प्रकोप हो गया देवी का, और ये सब जो नाटक होता है सब बहुत सा, ये सब राजसिक, ये इसी में आ गए, किसमें, देवता। मैं कहता हूं नहीं होता, ऐसा नहीं है, कई चीजें उसके ऊपर। और उत्तराखंड में तो ये बहुत चीजें हैं, मैंने देखा है पहाड़ों पर। जैसे उनका कल देवता का नाम क्या बोला था मैं, गोलू देवता। महाराज गोलू देवता ऐसे सिद्ध देवता हैं उनके पहाड़ों में कि जिसके ऊपर आते हैं उस पहाड़ के आसपास सब चीजें, कुंडली 10 मिनट में सब बता जाते हैं एक। उसके बाद खत्म, वो व्यक्ति भी नहीं जानता मैंने क्या बोला, लेकिन 10 मिनट में वो सब कुछ बोल जाएगा जो उसको बोलना होगा व्यक्ति के बारे में, और सब होता है सच। तो कोई तो देवता आया उसके ऊपर। अच्छा ये भी एक इसका, चलो दूसरा भी इफेक्ट बता दे रहा हूं। खराब देवता भी लोग आ जाते हैं, आत्माएं। इसलिए उसका सबसे पहले जो मैंने देखा, कभी भी पेड़ के नीचे और ऐसी चीज की जगह वॉशरूम मत कीजिए। पहला तो मलमूत्र विसर्जन कहीं ना कहीं, वो फंस जाओगे चक्कर में आके आप। पेड़ के नीचे, कैसा भी पेड़ हो उसको पेड़ के नीचे तो करना ही नहीं है, ये आपको सदैव याद रख लेना है। ना कुल्ला करना है। हमने भूल से भी क्या कर दिया, कुल्ला कर दिया। किसी ने मलमूत्र बच्चे ने विसर्जन कर दिया, भूल से भी ये काम मत कीजिए। वो यदि वो देवता उसमें का जो अगर निकल के चढ़ गया तो आप 1000 डॉक्टर से करा लोगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये कौन लोग चढ़ जाते हैं पता है, देवता। अच्छा आप बताओ, तुलसीदास जी तो मरने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, आपने पढ़ा होगा। भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था उनको, तो शौच करके आ रहे थे। और पहले के बुजुर्ग शौच करके आते थे तो लोटे में पानी होता था, बच जाता था। वो पानी को क्या करते थे, बबूल के पेड़ पर फेंक देते थे। अच्छा बबूल का पेड़ आपने कभी देख, किस काम में हम लोगों के आ जाए बबूल का पेड़, कांटे ही होते हैं। और एक दिन उनके मन में आए कि मैं सुसाइड कर लूं। किसके मन में, तुलसीदास जी। वो बबूल के पेड़ से निकल के चला आया प्रेत, बोलता नो 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 नो, डोंट डू दिस टाइप ऑफ द वर्क। तुम कौन हो, बोले मैं प्रेत हूं। क्यों निकल के आए,
बोले देखो, मैं यहां खड़ा हूं कितने वर्षों से, मैं प्रेत हूं, मुझे किसी ने पानी नहीं डाला। पानी किसने डाला है? आपने। आपके कारण ही मुझे पानी मिलता है। सी, इसका मतलब उनको पानी भी मिलता है। और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि आपने ही मेरी मदद की। तो बोले क्या तुम मुझे भगवान से मिला सकते हो? बोले ये होता तो मैं प्रेत क्यों बनता? तो बोले क्या कर सकते हो? मैं भगवान का उपाय बता सकता हूं। आपकी कथा में जो सबसे पीछे बैठता है एक व्यक्ति, बूढ़ा सा, हाँ, बोले वो हनुमान जी हैं, उनको पकड़ लो, वो राम जी से मिला देंगे। तब आपने कहा ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, ये यहीं से निकला है, याद रखना। मदद किसने की तुलसीदास जी की? उस पीपल के, वो बबूल के पेड़ से। वो कैसा है? वो तामसिक था। क्लियर हो गया? ऐसी शक्तियां होती हैं, ये मना मत, ये कभी ये मत सोचना कि नहीं होती, प्लीज। और आपको और ज्यादा बताएंगे तो आप डर जाएंगे, इसलिए इतना हम नहीं बताना चाहते। लेकिन हाँ, होती हैं और अच्छे से समझ में आती हैं चीजें, ये सब चीजें कि होती हैं। और अगर आप उनका अच्छे से प्रयोग करोगे तो वो आपका भी साथ देंगी। लेकिन एक चीज है, ऐसे व्यक्ति की मरण अच्छा नहीं होता। जीवन अच्छा रहता है, मरण अच्छा नहीं होता ऐसे व्यक्ति का, जिसके पास ये शक्तियां आ जाती हैं। उसका मरण क्रूर होगा, या एक्सीडेंट होगा, या बीमारी से मरेगा। जीवन अच्छा जाएगा, अंतिम में फिर उसकी जो देह की गति होती है वो अच्छी नहीं होती। कौन सी शक्ति है? ये तामसिक और राजसिक। सात्विक नहीं। जो भगवान का उपासना है वो तो अच्छे से जाता है। तो यहां भगवान ने देखो उनका जिक्र किया, याद रखना। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम। क्षिप्र मतलब क्विकली, बहुत जल्दी चाहिए। कहां? मानुषे लोक, इस लोक में ऐसे लोगों को भी सिद्धि प्राप्त होती है। सी, मना नहीं किया भगवान ने। सिद्धिर्भवती, सिद्धि होती है। कैसे? कर्मजा, वो कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसके कारण उनकी सिद्धि होती है। ध्यान रखना, वो भी कारण कौन है? मैं ही हूं। सिद्धि देने के पीछे कौन है? वो मैं ही हूं। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जिस रूप में भजन करेगा मैं उसके सामने उस रूप में आऊंगा। ये चैलेंज है भगवान का। जो रूप आप सोच लो वो रूप में भगवान आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना जीवन संभालना पड़ेगा। क्लियर है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।